कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर 5 साल में करोड़ों मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यह प्रक्रिया इतनी सुचारू और निष्पक्ष रूप से कैसे हो पाती है? इसका क्रेडिट जाता है एक ऐसी टेक्निक को जिसने हमारी चुनावी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया, और उसको कहते हैं हम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1960 और 70 के दशक में भारत की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पेपर बैलेट पर होती थी। यह प्रणाली न केवल समय लेने वाली थी, बल्कि कई तरह की समस्याओं से भी ग्रस्त थी, जैसे मतदाता वंचन, बूथ कैप्चरिंग और धोखाधड़ी। इन सब समस्याओं का समाधान देने के लिए 1980 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई। ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में केरल के एक चुनाव में हुआ। इसके बाद 2004 में पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। पेपर बैलेट प्रणाली में कई कमियां थी। यह न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी थी, बल्कि बूथ कैप्चरिंग और वोटर धोखाधड़ी को भी बढ़ावा देती थी। इसके अपोजिट ईवीएम ने इन तमाम समस्याओं को खत्म कर रख दिया। एक बटन दबाइए, मतदाता का वोट दर्ज हो जाता है। इसी के साथ वीवीपैट ने इस प्रणाली को और मजबूत बनाया। अब मतदाता खुद देख सकता है कि उसका वोट सही तरीके से दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है, कुछ राजनीतिक दल ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन क्या ये आरोप सच है? चलिए तथ्यों की जांच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आईआईटी के विशेषज्ञों और चुनाव आयोग द्वारा कई बार इस तकनीक की ऑडिट हुई है, जिसमें बार बार यही सिद्ध हुआ है कि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीनें हैं जिन्हें हैक करना संभव ही नहीं है। 2019 से अब तक 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट सत्यापनों में एक भी बेमेल नहीं पाया गया। विडंबना यह है कि ईवीएम का विरोध करने वाले वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसे शुरू किया। 1980 के दशक में कांग्रेस ने ईवीएम को लाया, लेकिन आज विपक्ष में रहते हुए वही पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाती है। 2017 में चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले दलों को खुली चुनौती दे दी, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसमें भाग नहीं ले सका। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके आरोप केवल दिखावे के हैं। ईवीएम ने न केवल बूथ कैप्चरिंग जैसी बुराइयों को खत्म किया, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भी मताधिकार का पूरा लाभ दिया। यह प्रणाली तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को सुनिश्चित करती है। पेपर बैलेट में जहां मतगणना में कई दिन लगते थे, वहीं ईवीएम ने यह काम कुछ ही घंटों में संभव कर दिया। भारत की ईवीएम प्रणाली को दुनिया भर में सराहा गया। कई देशों ने इसे अपनाने की इच्छा भी व्यक्त की। भविष्य में ईवीएम तकनीक को और बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी है। बायोमेट्रिक सत्यापन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स इसे और सुरक्षित बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार बार ईवीएम की सत्यता और प्रामाणिकता की पुष्टि की है। न्यायपालिका के इस समर्थन में भारत के लोकतंत्र को और मजबूत किया है। अब देखिए, ईवीएम केवल एक मशीन नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, जिसने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाया। ये हमारी प्रगति और हमारे भविष्य का प्रतीक है। लेकिन राजनीतिक दल जहां चुनाव हार जाते हैं, वहां ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप निकल कर आता है। लेकिन जहां विपक्षी दल जीत जाते हैं, वहां की ईवीएम मशीनें बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। यह केवल बीजेपी पार्टी को नीचा गिराने और भारत की जनता को लोकतंत्र के प्रति भड़काने का एक जरिया है, जिसका नाम है ईवीएम।